नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी का सफरनामा बाय मेधा में। आज की कहानी एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती, प्यार और जिंदगी की उलझनों का एक अनोखा रंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी भूल भुलैया दिल की। शहर की भीड़ में भी कभी कभी तन्हाई सबसे ज्यादा महसूस होती है। ये कहानी है अनन्या की, एक यंग वर्किंग वुमेन जो नए शहर में अपना करियर बनाने आई थी। रोज सुबह वो मेट्रो से ऑफिस जाती, लैपटॉप का बैग कंधे पर और चेहरे पर वही थकन भरी मुस्कान। पर उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी खामोशी जिसे शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर एक आर्टिस्ट था, स्केचबुक हमेशा हाथ में। उसने अनन्या का एक स्केच बनाया, बिना पूछे बिना कुछ कहे। अनन्या हैरान थी, पर उसके स्केच में उसने असली मुस्कान देखी अपनी, जो शायद सालों से उसने खुद भी नहीं देखी थी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी आंखों में कहानियां हैं, पर लगता है तुमने उन्हें सुनाना भूल गई हो। उस दिन के बाद मेट्रो का सफर सिर्फ सफर नहीं रहा। रोज कबीर और अनन्या मिलते, छोटी छोटी बातें करते। अनन्या अपने दर्द, अपने सपने और अपनी पुरानी यादें उसके साथ बांटने लगी। कबीर के स्केचेस उसकी कहानी बन गए और उसकी बातें अनन्या का सहारा। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। एक दिन कबीर मेट्रो में नहीं आया, अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अनन्या बेचैन हो गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। उसने कबीर को ढूंढने की कोशिश की। उसने आर्ट एग्जीबिशन, उसके दोस्त, पर कोई पता नहीं। और फिर एक उससे कबीर का एक छोटा सा नोट मिला, मेट्रो का एक कोने में, उसकी जगह जहां वो दोनों बैठे थे या बैठते थे। नोट में लिखा था, अनन्या, तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी सिर्फ स्केचेस और लाइंस तक सीमित नहीं है, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है। मैं एक बीमारी से लड़ रहा हूँ और शायद मेरे पास कम है। तुम्हारे दिल में कभी दर्द ना आए, इसीलिए मैं खुद ही दूर हो गया। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझा कि कबीर ने उससे प्यार किया, लेकिन अपने दर्द को छुपाने के लिए दूर चला गया। कई महीने बीत गए। अनन्या अब मेट्रो में अकेली थी, पर उसके बैग हमेशा से एक स्केच होता, वो स्केच जो कबीर ने पहली बार बनाया था। वो अक्सर खुद से कहती, कबीर चला गया, पर उसने मुझे सिखा दिया कि दर्द को छुपाना नहीं, जीना है। तन्हाई को तोड़ना नहीं, उसे समझना है, उसे समझना है। और फिर एक दिन एक आर्ट गैलरी में अनन्या को कबीर के नए स्केचेस दिखे। सभी स्केचेस में एक ही चेहरा था, अनन्या का, और उसके पास लिखा था, अधूरा मैं हूं, पर उसने मेरी कहानी पूरी कर दी। अनन्या रो पड़ी, पर इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। वो आंसू एक एहसास के थे कि कभी कभी हमारी कहानियां हमसे दूर जाकर भी हमेशा हमारे पास रहती हैं। दोस्तों, ये थी कहानी भूल भुलैया दिल की। कभी कभी प्यार हमेशा पास रहकर नहीं, बल्कि यादों में रहकर भी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और कहानी का सफरनामा बाय मेधा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मेधा मिलती हूँ आपको अगले सफर में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।